जी हाँ, हमने कई संगमरमर के पत्थर का इस्तेमाल होते हुए देखा है और इसके इस्तेमाल से हुए इमारतों के शानदार रूप को भी देखा है। इसका सबसे शानदार और भव्य उदाहरण है दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल, जिसकी सुंदरता और शिल्पकला की तारीफ करते हम थकते नहीं। तो अब आप कल्पना करिए संगमरमर की चट्टानों को देखना कैसा होगा। यही वह चीज़ है जो आपको भेड़ाघाट की ओर आकर्षित करती है। और आपके सामने ये संगमरमर की चट्टानों से घिरा नर्मदा नदी कितनी खूबसूरत दिखती है। नर्मदा नदी का अतुल्य नज़ारा वह भी संगमरमर की चट्टानों से गिरता हुआ भेड़ाघाट का प्रमुख आकर्षण है। नदी में नाव की सवारी के मज़े लेते हुए इन चट्टानों के अद्भुत गठन को निहारने का मज़ा ही कुछ अलग है। दिलचस्प बात यह है कि यह चट्टान हमें अलग अलग आकार और जानवरों की तरह नज़र आते हैं। यहाँ तक कि आपके साथ नाव में सवार आपका टूरिस्ट गाइड भी ऐसी चट्टानों को दिखाएगा जो आपको कुछ जाने पहचाने आकार की तरह लगेंगे। जैसे यहाँ पर भोलेनाथ का मंदिर, क्रूज वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी मेरे वीडियो के थ्रू। तो वीडियो में आप बने रहिए और मैं आपको अच्छी से अच्छी व्यू को दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पूर्णिमा की रात पूरे चांद के नज़ारे में भी नाव की शानदार सवारी का मज़ा ले सकते हैं। शांत और शीतल रात में चंद्रमा की शीतलता के नीचे नौका की सवारी करना बहुत सुकून भरा सफ़र होगा। और इस सब में धुआंधार जलप्रपात का सुंदर दृश्य भेड़ाघाट के सबसे अच्छे पर्यटक आकर्षणों में से एक है। धुएं की तरह प्रतीत होता है यह जलप्रपात इंद्रधनुष के साथ भेड़ाघाट में एक अद्भुत नज़ारे का निर्माण करता है। और मानसून के बाद आने वाले महीने सितंबर से दिसंबर इस जलप्रपात के नज़ारे लेने के लिए सबसे बेहतरीन समय है। हम लोग जो इस समय आए हैं ये मार्च का महीना है, लेकिन आप सितंबर से दिसंबर के मध्य आएंगे तो आपको इससे और भी अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, भेड़ाघाट में नौका विहार सिर्फ अक्टूबर से शुरू होता है, इसलिए भेड़ाघाट की यात्रा का सही समय सितंबर से अक्टूबर होगा। भेड़ाघाट में रहने के लिए आपके पास ज़्यादा विकल्प तो नहीं होंगे, पर कुछ अच्छे आवास स्थल आपको यहाँ मिल ही जाएंगे। इसके अलावा जबलपुर में तो आपको कई अच्छे ठहरने के लिए जगह मिल ही जाएंगी और आपके सामने कई सारे विकल्प भी होंगे। तो भी आप देख रहे हैं कि हम लोग नाव पे बैठ के नज़ारा देख रहे हैं। मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप एक बार यहाँ पे आइए प्लीज़, क्योंकि ये नज़ारा आपको देख के बहुत ही मन को सुकून मिलेगा। संगमरमर के पहाड़ जो कि नर्मदा नदी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, आप ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी गुफे के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे कई सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। और मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ जो कि आप जानकर बहुत ज़्यादा आपको आश्चर्यचकित होगा कि नर्मदा नदी के दोनों तटों पर संगमरमर की 100 फुट तक ऊंची चट्टानें भेड़ाघाट की खासियत है। यह पर्यटन स्थल भी जबलपुर से महज 23 से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो बोट से हम लोग उतर चुके हैं और अब रवाना हो रहे हैं स्टेशन की तरफ। बहुत अच्छी कमेंट्री की जो गाइड थे, बहुत ही मज़ा आया। काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा गहरी है नर्मदा नदी। तो चलते हैं और आपको चलते चलते यहाँ का जो आप थोड़ा बहुत यहाँ शॉपिंग भी कर सकते हैं और घूम सकते हैं।
मैं आपको यहाँ का व्यूज़ दिखाता हूँ। ये भेड़ा घाट का छोटी सी मार्केट है, यहाँ पे आप खरीद सकते हैं मार्बल से बहुत सारी चीज़, मार्बल की शिवलिंग, मार्बल की बहुत सारी चीज़ बना हुआ है। तो यह हमारा लास्ट वीडियो है जबलपुर का। इसके बाद हम लोग यहाँ से सीधे अपने स्टेशन के लिए निकल जाएंगे। वहीं से हम लोग की शाम 7:25 पे ट्रेन है। तो हम लोग अभी यहाँ से भी तो टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं, तो अभी हम लोग को कम से कम 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे स्टेशन पहुंचने में, क्योंकि अभी बाहर निकल के बस पकड़ना है। बस कितनी देर में आएगी। वैसे तो यहाँ के लोकल्स जो बताए, लोकल्स यहाँ के बहुत ही अच्छे हैं, बहुत मिलनसार हैं, फ्रेंडली हैं। वो बताए हर 15 मिनट पे बस आती रहती है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। यहाँ से छोटी सी मार्केट है, तो आप एक छोटी सी मार्केट का लुत्फ़ उठाइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले ट्रिप पर, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ।